टेंथ के मैथमेटिक्स में तुम लोग पढ़ रहे हो रियल नंबर वास्तविक संख्या का पाठ 45 प्रश्नावली 1.3 का ये लास्ट हिसाब है। इसमें भी ये पीछे वाला पार्ट में हो गया कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यानी दूसरा हिसाब और तीसरा हिसाब ये 7√5 साबित करना है। यानी साबित करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये साबित करना है। इस टाइप के हिसाब को जो पीछे हम लोग बनाए हैं, तो किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए उल्टी बात को मानना पड़ता है। यानी माना कि कोई भी संख्या है तो इसको हम लोग पहले परिमेय संख्या मानकर चलते हैं, अंत में साबित होता है यह परिमेय संख्या नहीं है इसलिए अपरिमेय संख्या है। इसी तरह इसको भी मानेंगे। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब इसको परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये दोनों पूर्णांक होता है और Q शून्य के बराबर नहीं होता है। जहाँ P एवं Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर शून्य नहीं है, तो इसके अनुसार ये हो गया 7√5, क्योंकि 7√5 बराबर P/Q। तो ये दोनों तो पूर्णांक है, और कोई भी पूर्णांक मतलब ये P/Q पूर्णांक है, ये एक इक्वेशन हुआ। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो तिरछा गुना ये 7 नीचे जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q गुने 7 यानी P/7Q होगा। इसलिए √5 बराबर P/7Q। इसमें देखो P भी पूर्णांक है, ध्यान से मतलब यहाँ पर समझो P भी पूर्णांक है। मान लेते हैं ये √5 बराबर आया है P/7Q, तो P पूर्णांक है तो कोई भी पूर्णांक मान लो, कुछ भी माना जा सकता है। मान लेते हैं P बराबर 28 है, ये 7 है, Q बराबर मान लो 2 मान लो, तो P 28 हुआ पूर्णांक हो गया, Q 2 हुआ ये भी पूर्णांक हुआ, और 7 है ये। तो ये जो संख्या है 28/14 हुआ, तो ये देखो तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ अंश और हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए, हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ, इसलिए √5 बराबर ये तो परिमेय संख्या हो गया, हुआ ना 28/14, तो √5 बराबर परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं आराम से। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ √5 बराबर परिमेय संख्या, यानी √5 भी परिमेय संख्या है, होगा ना। कहीं पर हम लोग हिसाब उम्र वाला बनाते हैं या कोई भी, तो माना कि राम का उम्र x वर्ष है, अंतिम में x का मान आता है 40, तो इसका अर्थ है x का ये वैल्यू आया 40,
इसी तरह √5 का वैल्यू आया परमेय संख्या, यानी √5 भी परमेय संख्या है। ये √5 को तोड़ करके मान लो इतना हुआ, तो √5 ये परमेय संख्या है, तो √5 भी परमेय संख्या है। x उम्र के लिए माने हैं, x का मान 40 निकला है, इसका मतलब किसी का उम्र 40 वर्ष है। तो x के जगह राम मान लेंगे तो राम का उम्र 40 वर्ष है, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगा। सॉरी, √5 बराबर ये परमेय संख्या हुआ, तो इसका मतलब √5 परमेय संख्या है, जबकि दुनिया जानती है √5 एक अपरमेय संख्या है। तो एक ही व्यक्ति मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जब √5 अपरमेय संख्या है तो यहाँ पर परमेय संख्या क्यों साबित हो गया? इसलिए साबित हुआ क्योंकि शुरू में ही गलत मान लिए 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ हम गलती नहीं करते तो ये गलत रिजल्ट नहीं आता। इसका मतलब हमारा यह मानना कि 7 √5 एक अपरमेय संख्या है, सॉरी, माना कि 7 √5 एक परमेय संख्या, यह जो मान्य है स्टार्टिंग में ही गलती कर दिए तो रिजल्ट गलत आएगा ना। तो इसका अर्थ है √5 परमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरमेय संख्या है। इतनी बात लिखेंगे, साबित हो गया। भाषा में यहाँ तक बता दिए हैं, इसको भाषा में लिख लेना, थोड़ा ही भाषा लिखना पड़ता है। इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट जैसा लिखा है 5 नंबर का ये रहता है, उसी स्टाइल में लिखना है। जब अच्छी तरह समझ लोगे तो कई हिसाब इस टाइप का बनाए हैं, लिखना आसान हो जाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो। ये लास्ट हिसाब है तीसरा, 6 + √2। हमें साबित करना है कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो अन्य हिसाब की तरह इसमें भी इसे परमेय संख्या मान करके चलेंगे। तो माना कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 को हम लोग अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए एवं हर शून्य नहीं होना चाहिए। तो अंश बटा हर में कोई भी अक्षर ले सकते हैं। चलो r/s ले लिए, जहां r एवं s पूर्णांक है तथा s 0 नहीं है, यानी s इज नॉट इक्वल टू 0, s 0 के बराबर नहीं है। तो अब ये हो गया एक समीकरण, 6 + √2 बराबर r/s, और √2 को रखेंगे तो +6 आगे जाएगा तो -6 होगा, r/s -6, लघुत्तम लेंगे s, बोलो इतना होगा। ये तो भिन्न जोड़ है, तो √2 बराबर r - 6s/s। इतना ही रहने देंगे, तिरछा गुना नहीं करना है। यहाँ पर r क्या है? देखो पूर्णांक है, यानी पूरा पूरी अंक है। विश्लेषण अब करो, r ये √2 बराबर हो गया r - 6s/s। r भी पूर्णांक है और s भी पूर्णांक है, r एवं s पूर्णांक है, तो कोई पूरा पूरी अंक लो, r का मान जो मन हो रख लो। चलो 10 रखते हैं, 6, s का मान चलो 2 रख देते हैं, s का 2 रखे तो 10 - 6 दूनी 12/2, कितना हुआ? -2/2, यानी -1 होगा, -1/1 हुआ।
तो √2 बराबर -1/1। इसमें गौर करो, ये तुमको कौन सी संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके? हर शून्य नहीं हो, अंश आहर दोनों पूर्णांक हो। तो देखो, -1 ऋणात्मक पूर्णांक है, 1 धनात्मक पूर्णांक है। तो ये अंश बटा हर के रूप में ये हर शून्य नहीं है, ये -1 ऋणात्मक पूर्णांक है +1 धनात्मक पूर्णांक। इसका मतलब ये जो है परिमेय संख्या हो गया, ये जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखे और दोनों पूर्णांक है, अंश भी हर शून्य नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इस तरह √2 बराबर परिमेय संख्या हुआ। तो इसका अर्थ है ये √2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इससे साबित हुआ परिमेय संख्या है, जबकि दुनिया जानती है √2 परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ साबित हो गया परिमेय संख्या है, जिसका मतलब गलत साबित हो गया। तो गलत क्यों साबित हुआ? इसीलिए जो शुरू में ही हम लोग गलती कर चुके हैं, मान लिए हैं 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ गलती नहीं करते तो यहाँ गलत रिजल्ट नहीं आता। गलत रिजल्ट इसीलिए आया जो शुरुआती दौर में ही गलती करना शुरू किए, अंत तक गलती होती रही। इसका मतलब √2 परिमेय संख्या तो नहीं है, बल्कि अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों साबित हो गया? क्योंकि शुरू में ही हमने गलत मान लिया। तो अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। इसको भाषा में लिख देते हैं। लिख दिया है भाषा में, तो यही 3-4 लाइन भाषा लिखना है और कोई विशेष बात नहीं है। तो इस तरह ये चैप्टर दोनों का समाप्त होता है। अगले पाठ से नया चैप्टर प्रारंभ होगा।